तो हे गाइस, दिस इज वैभव। मैंने पिछले साल 252 मार्क्स स्कोर किए थे जेईई मेंस 2021 में, और मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी यूज की थी वो सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो पूरा देख रहे हो और एंड टू एंड देख रहे हो, और जो मैं बता रहा हूँ फॉलो कर रहे हो, जिसके कारण जो है आप 200 प्लस आराम से स्कोर कर पाओगे आने वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईई मेंस 2022 के। तो स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जेईई में इसके क्वेश्चंस आते कहाँ से। जेईई एडवांस में हर साल ये वेरी होता है, लेकिन जेईई में इसमें फिक्स्ड ही होता है। तो अगर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के हम कह सकते हैं फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट है। अगर आप वो अच्छी तरह से करते हो और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी लगाते हो उसी हिसाब से, तो आपका 70% जो है सिलेबस फिजिक्स का कवर्ड हो जाएगा। 70% सिलेबस मतलब 70% जो है आप जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अगर आप सिर्फ इतना भी करते हो लास्ट के मंथ में। तो यार ये भी बहुत है। हम रिमेनिंग 30% जो है जेईई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में, उसका जो है हमें अभी सोचना ही है। हमें सिर्फ ये 70% जो है अपना सिक्योर करना है, जिसके कारण जो है 70 मार्क्स आप 100 में से फिजिक्स में ला पाओगे। अगर बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का तो ये परम सत्य बन गया है अभी कि आपको एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ही करनी है। पिछले साल भी देखा गया था, बहुत से भर के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। इवन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। कभी कभी थ्योरी बेस्ड आते हैं, तो कभी कभी सिर्फ फार्मूला जो है एनसीईआरटी में दिया है उसे अप्लाई करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। 80% लगभग हम कह सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आता है पेपर, लेकिन कभी कभी आसान पेपर में 100% मतलब पूरा जो है एनसीईआरटी से ही पेपर आ जाता है। तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी एंड टू एंड कर रहे हो और पूरा कर रहे हो। अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स का पेपर कैसे आता है हर साल? तो मैथ्स का पेपर मोस्टली जो है कंसेप्चुअल ही आता है। मैंने पिछले साल भी देखा था। आपको सिर्फ ये फॉर्म, इंटीग्रेशन का फॉर्म जो होगा वो पता होना चाहिए। बाद में का जो काम होता है वो कैलकुलेटिव होता है। तो अगर आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो और आपको हर एक फॉर्मूला याद है मैथ्स का, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है सब कुछ याद है, तो मुझे नहीं लगता आपका मैथ्स में कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग कर पाओगे, तो पिछले साल के क्वेश्चन उठाइए। आपको जब तक आंसर, फाइनल आंसर नहीं आता था तब तक उसे सॉल्व करिए। आप देखोगे कि आपसे बहुत सारी गलतियां हो जाएगी पहले में, फिर बाद में जो है आप कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग होते जाएगा उतने हिसाब से आपकी गलतियां कम होते जाएगी। और बात करें हम वेटेज एनालिसिस की, तो यार बहुत से बच्चे मैंने देखे एक मंथ में जिन्होंने जेईई फोड़ा है, उन्होंने वेटेज का बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखा था। मैं भी आपको वेटेज कुछ दिखा दूंगा। ये थे जेईई मेंस 2021 के कुछ वेटेज, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के और मैथ्स के। आप चाहे जो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है वेटेज जो है बहुत से बच्चों ने जो हाई वेटेज टॉपिक से उनको ज़्यादा टाइम दिया, और जो लो वेटेज टॉपिक से उनको कम टाइम दिया ना, या फिर छोड़ दिया। इसी कारण जो है उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है जेईई मेंस 2021 में, और मैं चाहूँगा कि आपको भी प्रॉफिट हो। इसके कारण जो है आप वेटेज का सारे चैप्टर्स का अच्छी तरह से ध्यान में रखिए और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन रखिए। ऐसा ना हो कि आप जो लो वेटेज टॉपिक है उसको ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आप अल्टीमेटली आपका जेईई का स्कोर कम कर रहे हो। आप बोलोगे अभी कि भैया हमें सब कुछ ये आता है, लेकिन हम पढ़े कहाँ से? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पावरफुल वेपन जो है अभी है वो है यूट्यूब में बहुत ढेर सब कुछ, हर एक कंसेप्ट के ऊपर कोई वीडियो बना कर रखा है। आप जाके कोई भी कंसेप्ट वीक है तो पहले जाके वो देख लीजिए, स्ट्रांग कर दीजिए। अगर आपको कोई चैप्टर ही वीक है तो आप 1 शॉट वीडियोस भी देख सकते हो। मैंने अभी एक प्लेलिस्ट लॉन्च की है, उसमें अगले 30 दिनों में आपको कौन सा 1 शॉट वीडियो देखना है हर एक चैप्टर का, वो सब कुछ मैं उस प्लेलिस्ट में बता के रखा है। आप जाके वो भी देख सकते हो। ये 1 शॉट वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। मैंने खुद ने भी 1 शॉट वीडियोस काफ़ी देखे थे अपने प्रिपरेशन के दौरान। और दूसरा जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से 70% जो है हम कह सकते हैं कि लगभग 70% आपका कंसेप्ट पिछले ईयर्स के कुछ कंसेप्ट से ही मैच करता है। इसलिए मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्योंकि हमने जब से देखा एनटीए आया तब से पिछले साल के क्वेश्चन ज़्यादा करके रिपीट हो जाते या फिर उनका कंसेप्ट रिपीट हो जाता है। इसलिए आप पिछले साल के क्वेश्चन जरूर करिए, इन्हें मिस आउट मत करिए। और थर्ड पार्ट जो है, आप कोई भी क्रैश कोर्स कर सकते हो।
क्रैश कोर्स काफ़ी सारे हैं यूट्यूब के ऊपर। अगर आपको कोई चाहिए होगा कि कौन सा बेस्ट क्रैश कोर्स है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो चाहे तो बना दूंगा। आप सिर्फ मुझे कमेंट करना कि मुझे चाहिए वीडियो, तो जाके बहुत से मैंने क्रैश कोर्स देखे जो 30 दिनों के अंदर जो है आपको 99% स्कोर करने में हेल्प कर देते। अगर बात करें हम अभी कि टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, तो पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर आपको 30 दिनों के अंदर अंदर जेई फोड़ना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको 12 घंटा हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ 4 घंटा पढ़ रहे हो और 30 दिनों के अंदर जेई भी फोड़ रहे हो। तो 12 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है हर दिन। उसमें भी आपको 6 to 8 आवर्स जो है लेक्चर्स अटेंड करने। कौन से भी लेक्चर्स हो, यूट्यूब के हो या फिर कोई भी क्रैश कोर्स हो, आपको लेक्चर्स अटेंड करने, क्योंकि लेक्चर से जो है हमें मोटिवेटेड रहते हैं। सर का कोई भी सर हो, मैम हो, उनका पढ़ाने का स्टाइल, वो सब कुछ जो है हमें मोटिवेट करता है, जो कि हम एंड तक जो है ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा फोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें 3 to 4 आवर्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ऐसा नहीं करना है यार कि एक दिन पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है और एक दिन जो है पूरे लेक्चर देखें। हमें सिर्फ दोनों ऐसे डिवाइड करना है टाइम, और हमें हर रोज अपना 1 महीने तक आपको यही करना है। अगर कोई टाइम बचता है तो आपको उसमें रिवीजन करनी है, लेकिन रिवीजन जो है मस्ट होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनमें से कुछ भी टाइम निकालिए या फिर ज़्यादा पढ़िए और रिवीजन करिए ही करिए। अगर आप बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट कौन सी देनी है, कहाँ से देनी है, तो मॉक टेस्ट जो है मैं यही चाहूँगा कि आप पूरा जो है सिलेबस एक बार कंप्लीट कीजिए। नहीं तो आपको जितना कंप्लीट करना है उतना कंप्लीट कीजिए, और फिर जो है लास्ट के 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए। क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट दोगे लेकिन आपका कोई प्रिपरेशन ही नहीं होगा, तो आप सिर्फ कम ही मार्क्स आएंगे उसमें, 100-150 मार्क्स आए, 150-100 मार्क्स आएंगे आपको, और फिर आप और भी डिमोटिवेटेड हो जाओगे और पढ़ाई करना फिर से छोड़ दोगे। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मॉक टेस्ट जो है आप लास्ट में दीजिए, और जब आप पूरा 1 शॉट वीडियो सारे देख लोगे, सारे लेक्चर जो है अटेंड कर दोगे, तब जाके जो है लास्ट में सारे मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक